मैं डॉक्टर वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, विंटर का सीज़न है, अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंड के साथ काफ़ी बारिश भी हो रही है। तो जो मौसम है बिल्कुल ठंडा है और चाहे दिन का तापमान हो चाहे रात का तापमान हो, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई है। तो इस समय पर आप अपने टॉर्टोइज की किस तरह से केयर करें, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अपने स्टार टॉर्टोइज को केयर किस तरह से करें, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ टॉर्टोइज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी टर्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टर्टल के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। टॉर्टोइज और टर्टल दोनों ही रेप्टाइल्स हैं, यानी कि दोनों ही सरीसृप हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग जीव हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। हिंदी में दोनों को कछुआ कहा जाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टॉर्टोइज के बारे में। देखिए, अभी ये जो ठंड का जो समय है, इस समय पर आप अपने टॉर्टोइज के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उसे पूरे दिन की धूप मिल सके। लेकिन अभी देश के कई शहरों में अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी भी। तो इस समय पर किस तरह से उसकी केयर की जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक खरीद लेना है कहीं से यूवी लाइट। यूवीए और यूवीबी दोनों में से आप कोई से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यूवीबी जो लाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कौन सी यूवी लाइट हमें खरीदनी है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि कौन से ब्रांड का हमें यूवी लाइट खरीदना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। क्योंकि रेप्टाइल जो ठंडे खून का जीव होता है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका जो रक्त है बिल्कुल ठंडा रक्त होता है, तो इस कारण से उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आपने देखा होगा अमूमन जो भी अपने जो घर में जो टॉर्टोइज रखते हैं, तो उनको सर्दियों के समय पर वो बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देते हैं, वॉक करना बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं। उनकी लगभग सारी ही एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है। तो ये जो समय है उनके लिए बहुत ही एक क्रिटिकल इसकी जो कंडीशन हो जाती है कि वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है, सारी एक्टिविटी बंद कर देता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वो काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। तो इस बारे में हमें बहुत सी चिंता होने लगती है कि हमारा जो टॉर्टोइज है बीमार हो चुका है, क्या हो गया है। तो ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि उसको जितनी उसकी बॉडी को जितनी हीट की जितनी नीड है वो पूरी हो पा रही है नहीं, धूप उसको पूरे दिन की मिल रही है नहीं, सनलाइट पूरी मिल रही है नहीं। अगर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए यूवी लाइट की व्यवस्था आपको करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसको खाने में क्या देना है, सर्दियों के समय पर कैसे खाना खिलाना है, क्या खाने में देना है। तो खाने में आप इसको जो सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हैं वो आप इनको खाने में दे सकते हैं। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप घास इसको खिला सकते हैं। सभी तरह की घास को बहुत ही अच्छे से चाव से खाता है। सभी तरह की जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो इनको खिला सकते हैं। सिर्फ कुछ जो पत्तियां हैं उनको अवॉइड करना है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा खाने में जो सीजनल वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सभी आप इसको दे सकते हैं। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि आप देखेंगे कभी इस समय पर मूली बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, लेकिन अपने टॉर्टोइज को मूली के सिर्फ जो पत्ते होते हैं, मूली के ऊपर जो पत्ते होते हैं
वो ही खाने में देने हैं, मूली को खाना नहीं देना है इसको, क्योंकि मूली की जो प्रकृति है काफ़ी ठंडी होती है, इस वजह से वो टोटोइज आपका बीमार हो सकता है। इसके अलावा बीटरूट यानी कि चुकंदर खाने में बिल्कुल भी नहीं देना है, और बीटरूट के जो लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं वो भी इसको खाने में नहीं देने हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट यानी कि जो ऑरेंजेस और स्वीट लाइम, स्वीट लेमन और इस तरह के जो खट्टे जो फल हैं वो इनको खाने में नहीं देना है। खट्टे फलों में अगर आप देते हैं तो इसमें स्ट्रॉबेरी आप दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी स्ट्रॉबेरीज मिल जाती है। इसके अलावा संतरा या नींबू, इस तरह के जो फल हैं सिट्रस खट्टे फल, वो इनको खाने में नहीं देने हैं। पालक इसको खाने में काफ़ी कम मात्रा में देना है, क्योंकि आयरन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आयरन रिच जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा इसको देने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे तो कुछ मात्रा में इनको पालक दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पालक इनको नहीं खिलाना है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ इसको नहीं देनी है। अगर कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स आपने फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज से निकालने के बाद में 1 घंटे के लिए उसको बाहर छोड़ देना है, और 1 घंटे बाद जब उसका बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में आप उसको खाने में दे सकते हैं। घास आप उसको जितनी ज़्यादा घास अगर आप देंगे खाने के लिए तो उतना ही वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसका हैबिटेट फूड जो है घास वगैरह इस तरह की जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो कि जंगलों में उनको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह की जो घास वगैरह है, कोई सी भी घास आप उसको खाने में देंगे तो बहुत ही अच्छे से वो चाव से खाता है। मेथी के जो पत्ते होते हैं, मेथी की जो लीव्स होती हैं, मेथी उनको खाने में दे सकते हैं। हरा धनिया खाने में दे सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, हर तरह की हरे पत्तेदार सब्जियां आप इनको खिला सकते हैं, बहुत ही आराम से खाता है। सभी तरह के सीजनल वेजिटेबल आप इनको दे सकते हैं। बात करते हैं स्नान कराने के लिए, यानी कि उनको नहलाने के लिए। तो जब अभी बारिश का मौसम है, बारिश है, ठंड के साथ बारिश है, तो इस वजह से अभी आपको इनको नहीं नहलाएं बिल्कुल भी। जब तक बारिश हो रही है तब तक इनको बिल्कुल भी नहीं नहलाना है, क्योंकि उनको साफ रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना। इसके लिए भी आप उसको बिल्कुल भी नहीं नहलाएं, और जब बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है उसके बाद भी आप 8 से 10 दिन बाद नहला सकते हैं। ये याद रखना है आपको, जब भी इसको 8-10 दिन बाद नहलाते हैं तो वो पानी जो है वार्म वाटर होना चाहिए, यानी कि हल्का गुनगुना या गर्म पानी होना चाहिए, उससे नहलाना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, गुलगुला पानी होना चाहिए, उससे आप इसको अच्छे से नहलाएं। नहलाने के बाद में अब अच्छे से कपड़े से, किसी कपड़े से लेकर उसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ बिल्कुल पोंछ लीजिए उसके पैरों में, आगे पूरी बॉडी के ऊपर कपड़ा घुमा लीजिए, जिससे कि कहीं पर भी उसके अंदर पानी नहीं छूटे। अगर कहीं भी अगर पानी छूट जाता है, पानी रह जाता है, तो क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम में भी धूप भी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे फंगस का रूप ले सकता है। और टोर्टोइज के लिए फंगस काफ़ी एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जो कि आपके प्यारे टोर्टोइज की जान भी ले सकती है। तो इसीलिए जब भी आप उसको नहलाते हैं तो इंश्योर हो जाएं कि उसको बॉडी में कहीं भी पानी नहीं छूटा है, उसको बिल्कुल अच्छे से आपने क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। लेकिन सर्दियों के मौसम में नहलाना आपको 8 से 10 दिन के बाद ही है, हमेशा नहीं नहलाना है। कुछ लोग डेली अपने टोर्टोइज को नहलाते हैं, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। 8-10 दिन बाद नहलाएंगे, और वो भी हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी की वजह से, ज़्यादा ठंड की वजह से आपको जो टोर्टोइज है सर्दियों में सबसे ज़्यादा बीमार होता है। सर्दियों में और बारिश के मौसम में भी आपके जो टोर्टोइज है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और अभी का जो समय है, सर्दियाँ भी हैं और इसके साथ बारिश भी है,
टोर्टोइज में सबसे ज़्यादा उनके खतरे का एक साइन जो होता है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हर साल कई सारे टोर्टोइज की डेथ हो जाती है। उनको बचाने के लिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उसको दूर रखना है, बिल्कुल भी फंगस से उसको बिल्कुल भी दूर रखना है, तो आपका टोर्टोइज अच्छे से हैप्पीली रह पाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में होने वाले कुछ आपको मैं साइन बता देता हूँ। उसके जो नाक से बबल्स आना, नाक में से लिक्विड बाहर आना, नाक में से हल्का गाढ़ा पीले कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ नाक से बाहर निकलना, नाक से रक्त बहना, नाक से खून के जो धब्बे दिखना नाक के ऊपर, और धीरे धीरे नाक से खून बहने लगना, ये सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साइन होते हैं। क्योंकि जो जितना ज़्यादा अगर उसको पुराना होता जाएगा तो धीरे धीरे उसको वो बहुत गंभीर रूप लेता जाता है और वो आपके टोर्टोइज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर्दियों में भी फंगस होती है। सर्दियों में फंगस होने का कारण पानी रहने के कारण धीरे धीरे उसके जो आगे के जो पैर हैं, पीछे के जो पैर हैं, क्योंकि वो अंदर दुबका रहता है सर्दियों में ज़्यादा समय, तो वो धीरे धीरे फंगस का रूप भी ले लेता है और फंगस जो है सबसे ज़्यादा अटैक करती है टोर्टोइज को। धीरे धीरे उसके पूरी ही बॉडी के अंदर फंगस फैलने लगता है और जिससे कि आपके टोर्टोइज की डेथ हो सकती है। खाने में टमाटर कुछ अब चाहे तो कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको टमाटर बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। और जब आपका टोर्टोइज किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, यानी कि अगर उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या फंगस है, इस तरह की जब कोई तकलीफ में है, तो उसको बिल्कुल भी टमाटर आपको नहीं देना, बिल्कुल ही अवॉइड करना है टमाटर को। क्योंकि टोर्टोइज का एक नेचर होता है, वो रेड कलर की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं उनको देख के अट्रैक्ट होता है। और आप देखेंगे, आप बहुत सारा खाना भी उसको रखेंगे तो उसमें से वो, अगर आपने उसके साथ में टमाटर भी रखा है तो सबसे पहले वो टमाटर खाता है। इसके लिए विटामिन ए के जो सोर्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको खिलाएं तो बहुत ही अच्छे से रह सकता है। इस समय पर गाजर सबसे ज़्यादा मिलती है और गाजर आप इसको जितना ज़्यादा खिलाएंगे उतना ही इसकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। गाजर यानी कि कैरेट, गाजर सर्दियों में मिल जाती है, हर मौसम में मिलती है। सर्दियों में जो गाजर मिलती है, लाल रंग की गाजर मिलती है, तो आप उसको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा गाजर दे सकते हैं। गाजर की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी इसको खिला सकते हैं। गाजर टोर्टोइज को काफ़ी पसंद भी होती हैं और इसके अलावा उसकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितने भी उसको तत्व चाहिए वो गाजर से उसको मिल जाते हैं। आपका टोर्टोइज अगर बीमार भी है, खाना पीना उसने बंद भी कर दिया, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खिलाएं, लौकी खिला सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल आप सभी तरह की खिला सकते हैं, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें नहीं खिलानी है और कुछ जो मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको बताए हैं, इनके अलावा आप सब कुछ उनको खिला सकते हैं। गाजर की जो क्वांटिटी है वो कुछ ज़्यादा रखनी है, जिससे कि आपके जो टोर्टोइज की हेल्थ अच्छी रह सके। इसके अलावा भी अगर कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की। और आप अलग से अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो पे अगर आप टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बनकर भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। टोर्टोइज के लिए देखिए, हम कई बार विचार करते हैं कि बाहर जो नेचर में जो टोर्टोइज रहते हैं, जंगल में जो टोर्टोइज रहते हैं, उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, वो खुद ही जंगल में घूमते रहते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते हैं, फिर भी उनकी डेथ नहीं होती। उसका कारण यह है कि ये एक टोर्टोइज जो है वो एक जंगली जीव है, यानी कि वाइल्ड का एक नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जंगल में रहने वाला, स्वच्छंद विचरण करने वाला जीव है।
इसको हम अपने घर पर रखते हैं तो उस तरह का उसको वातावरण हम नहीं दे पाते हैं जिससे कि उसको नेचर में मिलता है। जब नेचर में वो घूमता है टोटोइज तो सभी तरह के फूल पत्तियां और सभी तरह के घास वगैरह सब वो खाता है। इसके अलावा जब ठंड लगती है तो वो किसी भी जो थूहर या इस तरह के कैक्टस और इस तरह की जो झाड़ियाँ होती है उसके अंदर दुबका रहता है। कैक्टस जो है वो काफ़ी गर्म होता है तो इस वजह से उसको कैक्टस की जो यानी कि जो थूहर जो होती है जंगली जो थूहर होती है पहाड़ों में और इस तरह के रेगिस्तानी इलाकों में भी, तो उस थूहर की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर काफ़ी उसको हीट मिलती है, काफ़ी गर्मी मिलती है। तो आप देखेंगे कि जंगल में आपको अगर कहीं आपको कछुआ दिखता है, कहीं नेचर में आपको जो थूहर वगैरह इस तरह की जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी आपको अगर जंगल में कहीं अगर देखने का मौका मिले तो रात के समय पर जाकर वो उसमें दुबक जाते हैं, उसकी जड़ों के पास में थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करके उसमें दुबक जाते हैं, जिससे कि उनको ठंड का सामना नहीं करना पड़ता और बहुत ही आसानी से उनकी जो ठंडा मौसम है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन हम अपने घर पर रखते हैं तो वो सारा जो उसको वातावरण हम नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए हमें सनलाइट की व्यवस्था करनी है। अगर आपके पास में अगर किसी फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर अगर धूप की व्यवस्था नहीं है, बालकनी में रख सकते हैं। बालकनी में अगर आपके पास में अगर धूप नहीं आती है तो सनलाइट के अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो यूवी लाइट है। यूवी लाइट आप ज़रूर उसके लिए प्रबंध कर दीजिए जिससे कि उसको धूप मिलती रहे। हमें कुल मिलाकर बात यह है कि उसको धूप देनी है, धूप के जो अभाव में हम उसको हीट देने के लिए यूवी लाइट का उपयोग कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो टोरटोइज है बिल्कुल हमेशा खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप भी बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे। मैंने कई जगहों पर जो बायोलॉजिकल पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पर मैंने टोरटोइज देखे हैं, बहुत अलग अलग कंडीशन में उनको रखा हुआ होता है, तो वो भी मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये एक बायोलॉजिकल पार्क के अंदर ये जो टोरटोइज हैं सारे इस तरह से रखे हुए हैं और ये खुशी की बात है कि इनको खाने में बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए अब ये सारी अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनको मिक्स करके घास के साथ में मिक्स करके इनको दिया हुआ है। इससे पहले मैं एक किसी और जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पर भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें कि उनको खाने में राइस दिए गए थे, चावल दिए गए थे जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कई लोग जो हैं अपने टोरटोइज को खाने में चावल खिलाते हैं, कोई बिस्किट खिलाते हैं, कोई चॉकलेट खिलाते हैं, कोई चिप्स के पीसेस खिलाते हैं, कोई रोटी खिलाते हैं, कोई ब्रेड भी खिलाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है ऐसा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसका जो हैबिटेट फूड है यानी कि जो कच्ची सब्जियां, फल और घास, पत्तियां, फूल पत्तियां, इस तरह की चीज़ें हैं इनको खिलानी चाहिए। आपके गार्डन के अंदर अगर कोई पत्थर चट्टा का अगर प्लांट है तो उसकी जो पत्तियां हैं उसको नहीं खिलानी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। पत्थर चट्टा जो है वो स्टोन को ब्रेक करने वाला एक उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो पत्थर चट्टा की अगर आपके पास में अगर लीव्स हैं तो वो उसको खाने में नहीं देना है। इसके अलावा सभी तरह के आप लीव्स उनको खाने में दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम जो इंडोर प्लांट्स ज़्यादातर होते हैं वो एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, एयर को जो प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन वो सारे ही विनेमस होते हैं यानी कि जहरीले पौधे होते हैं। तो इंडोर प्लांट्स की जितनी भी पत्तियां हैं वो उनको खाने में बिल्कुल भी नहीं देनी है, वो आपके टोरटोइज को बीमार कर सकती है। जो आउटडोर जो कि सूर्य की रोशनी में जो रहने वाले पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे अच्छा जो है इसके लिए गुड़हल का पौधा यानी कि हिबिस्कस का जो प्लांट है वो आप उसकी जो पत्तियां भी खिला सकते हैं, उसके फूल भी खिला सकते हैं। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल जिसका कि काफ़ी अच्छा सुंदर फूल होता है, जैसे कि जो पूजा में भी उपयोग किया जाता है, वो इसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है।
उसमें बहुत सी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है फ्लावर के अंदर, तो वो इनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है। गुड़हल के जो पौधे हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, अलग अलग वेरिएशन के साथ मिलते हैं, वेरीगेटेड में मिलता है और जो हाइब्रिड और बहुत सारे अलग अलग तरह के मिलते हैं। लेकिन जो देसी जो गुड़हल है वो सबसे ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। देसी गुड़हल जो होता है बिल्कुल उसका लाल फूल होता है, लाल फूल और उसकी पत्तियां वगैरह बहुत ही चाव से खाते हैं आप उनको खाने में। गुड़हल और उसकी फूल और पत्तियां सब कुछ उसको खाने में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वो खाता है और वो आपके टोटोज के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। इसके अलावा चाहें तो आप एलोवेरा भी खाने में दे सकते हैं। एलोवेरा का किस तरह से खिलाया जाए इसके लिए भी मैं अलग से इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। बीज वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि बेरी वगैरह, इस तरह के जो छोटे छोटे से जो होते हैं, उस तरह की बेरी वगैरह जो लाल कलर की जो बेरी होती है वो उस तरह के फ्रूट इसको नहीं देना है, क्योंकि उसकी जो गुठली है उसके गले में फंस सकती है। तो ये थी विंटर केयर के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आप इस तरह से अपने टोटोज को अगर केयर करेंगे तो आपका टोटोज है कभी बीमार नहीं पड़ेगा और हैप्पीली वो रह पाएगा। तो इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। और ये जो वाइल्ड के जो बहुत प्यारे जो जीव हैं ये टोटोइज, इनको बचाने में आप मेरी मदद ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोशिश में लगा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो मासूम से जो जीव हैं इनको बचाने में मैं अपना सहयोग दे पाऊँ, इसलिए मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ। और आप भी अपने जो मित्र हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी को इस तरह की जानकारी मिल पाए। मैं किसी भी तरह से टोटोज को अपने घर पर पालने का इस तरह का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं अपने घर पर टोटोज को रखना पसंद करते हैं, पालना पसंद करते हैं, तो उनको किस तरह से अच्छे से रखा जाए इसके बारे में मेरा ये उद्देश्य है जानकारी देने का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में और परिवारजनों में भी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसकी केयर के बारे में अच्छे से समझ पाएं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का ज्ञानवर्धन करने वाला अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल पाए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।